एआई की स्पीड ना बहुत स्पीड है। एआई के हर रोज मार्केट में हर हर वीक में एक दो मॉडल नए आ रहे हैं। तो जॉब पे तो देखो खतरा है, जॉब पे खतरा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे हम आज जानते हैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्वरूप चेंज हो जाएगा। एआई कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी हो गया है एआई। हर बिजनेस में हर जॉब में एआई मिलेगा ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता 2030 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज इट इज काम करेंगे जो आज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो टेस्टर पूरा टेस्टर इंडस्ट्रीज है वो एज इट इज काम करेगी जैसे आज कर रही है। मुझे नहीं लगता बिजनेस एनालिस्ट ऐसे ही रहेंगे जो आज हैं। ढैया जो काम करने का है एक तरीका है लोगों का, वो डेफिनेटली चेंज होगा। मतलब ट्रांसफॉर्म ऑफ जॉब्स इसको बोल सकते हैं। जा रही हैं अभी जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं और बहुत सारी अभी जाएंगी। जो नए जॉब सीकर हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे। उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हो क्या गया। वो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो कंपनियों में जा रहे हैं तो कंपनियां तो ले ही नहीं रही पहली बार। एआई झूठ बोलता है लेकिन बड़ी सफाई से बोलता है। नमस्कार। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा शब्द बन चुका है जो हर जुबान पर है। पूरे विश्व में आज एआई की चर्चा हो रही है। किसान हो, मजदूर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई और, हर जुबान पर एआई शब्द है। एआई शब्द जितना जुबान पर है, क्या इतना लोगों की जो कार्य प्रणाली है उसमें शामिल हुआ है? इस बात की आज चर्चा होगी। ये पॉडकास्ट स्पेशल एआई पर आधारित होगा। एआई पर चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में आज विश्व की जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी प्रोजेक्ट के लिए एआई सिस्टम का पूरा खाका तैयार करते हैं। ये हैं रामनारायण जी, और स्वागत है रामनारायण जी आपका इस चर्चा में। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा पहले कि आप ही अपना परिचय दें पहले। मैं बाय एजुकेशन बीटेक आईटी हूँ जी। और बाय एमटेक डाटा साइंस से हूँ। और मैं पिछले 20-22 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पार्ट रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का जी। और पिछले 7-8 साल से फॉर्चुनेटली मैं एआई के प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एआई के मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ एज ए आर्किटेक्ट। जी, आप तो एआई के एक्सपर्ट हैं, तो एआई है क्या? इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को पहले बताएं। एआई समझने के लिए मुझे पहले आपको ना ह्यूमन इंटेलिजेंस समझाना पड़ेगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस क्रिएट की गई है। और वो क्रिएट कहाँ से की गई है? ह्यूमन से। मतलब आदमी इंसान की जो इंटेलिजेंस है जी। वहां से कॉपी करके या आइडिया लेके मशीन में वो इंटेलिजेंस डाली गई है, यानी कि दिमाग डाला गया है। जो हमारा जो दिमाग है इंसानों का, ह्यूमंस का, वहां से आइडिया लिया कि क्या होना चाहिए, इंसान कैसे सोचता है कि काम पे रिएक्ट करता है। जैसे काम कैसे करता है इंसान, कोई मैंने आपको काम बोला कि आप ईमेल चेक करो जी। तो आप कैसे उसको चीज को समझ रहे हो। मतलब कई कई सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। जैसे सपोज करो, पहला तो सीखना, आप सीखोगे एज ए बचपन से ही इंसान सीखना स्टार्ट कर देता है। कोई भी चीज़ है सीखना स्टार्ट कर देता है। वो देखता है, वो टच करता है, सुनता है, माहौल से वो चीज़ें लेता है और सीखता रहता है जी। और वो चीज़ें इकट्ठी करता रहता है अपने दिमाग में, मेमोराइज करता रहता है, उनको मेमोरी याददाश्त बनाता रहता है। और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चली जाती हैं। जैसे ही किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसी टाइम उनको रिकॉल करता है और वो एक्शन लेता है, उसके ऊपर रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। जैसे मैंने सपोज करो, मैंने पूछा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है, तो उसी टाइम अब आपके मन में प्रधानमंत्री और बाकी सारी चीजें साथ में पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री का नाम भी पड़ा हुआ है। जैसे मैंने पूछा, वो रिकॉल किया और वो रिकॉल करके आपने नाम बता दिया। ये तो था बताने के ऊपर। दो चीजें हैं, एक तो बताने वाली,
और एक है काम करने वाली, एक्शन करने वाली। मैंने कहा ईमेल राइट करो, तो अब आपने उस चीज को समझा और दिमाग से वो इंटरप्रेट किया कि ईमेल क्या है वो आपको पता है, दिमाग को पता है, वहां से उठाया। और ईमेल को राइट करना है वो आपको पता है, लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश हिंदी जो भी है, उसमें आपने राइट किया जी। तो ये क्या हुआ, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारी। तो मतलब सीखना, याद करना और फिर उसको टाइम आने पर मेमोराइज, रिकॉल करना और फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना, रिजल्ट देना। ठीक है, यही सेम चीज को जब हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं जी, और आर्टिफिशियली क्रिएट करके किसी मशीन में फिट करते हैं, वो मशीन कुछ भी हो सकती है, मतलब हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, राइट। सॉफ्टवेयर कोई टूल हो सकता है, उसमें वो मशीन, वो ब्रेन डाल दिया, मतलब वो ब्रेन पूरा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का ब्रेन था उसके मिमिक करता हुआ ब्रेन बनाया और वो ब्रेन किसी मशीन में डाल दिया जी। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, जब वो बन के जो चीज तैयार हुई उसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस। कोई भी बन सकती है वो। तो ये है एआई का मतलब मेन जो, जहां से आइडिया आया मेन कि कैसे एआई काम करेगा, कैसे बनेगा, तो ह्यूमन से ही बनेगा। मतलब ह्यूमन ही जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम काम करते हैं, सेम टाइप से वैसे ही मशीन भी अब सोचना स्टार्ट हो गई है। वो भी लर्न करती हैं, वो भी सोचती हैं, वो भी डिसीजन पावर है, उनकी भी डिसीजन लेती है और डिसीजन के बाद वो एक्ट करती हैं। तो ये एआई वहां से आया बेसिकली। तो जैसे आप एआई एक्सपर्ट हैं और आप बताते हैं कि 7-8 साल से आप एआई पर काम कर रहे हैं, तो आपका क्या काम क्या रहता है? मतलब अगर सिंपल भाषा में इसको समझा जाए। मेरा जो काम एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एआई सोल्यूशन आर्किटेक्ट, मेरा जो काम रहता है वो ये है कि मैं एंटरप्राइज लेवल के सिस्टम समझता हूँ पहले जी, कि जिनको ऑटोमेट करना है। मतलब एआई का पर्पज क्या है, एआई से हम क्या पर्पज सोल्व कर रहे हैं बेसिकली। जो काम इंसान कर रहे हैं उनको ऑटोमेट करना है, वहां एआई यूज होती है बेसिकली। कि एंटरप्राइज लेवल पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रिपीटेशंस ऑफ काम होते हैं, रिपीटेशंस ऑफ वर्क होते हैं, जहां पर हम लोगों ने कई कई लोग लगाए होते हैं। ठीक है, तो उस काम को समझना है पहले, पूरा सिस्टम समझना है एंटरप्राइज का, कंपनी का, किसी कंपनी का, कि वो उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं। फिर आर्किटेक्ट का काम होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई करता है कहाँ एआई लगा के उसको काम को और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से किया जा सके जी। तो और कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो बात की बात है। बट पहले सिस्टम को पूरा एनालाइज करना होता है और फिर उसको डिजाइन करना होता है कि एआई लगा के यहाँ 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 एआई लगेंगी और किस टाइप की एआई लगेंगी। मैं आगे बताऊंगा आपको, एआई में भी कई सारे टाइप्स होते हैं बेसिकली। वो किस टाइप की एआई लगेगी ताकि उस काम के हिसाब से एआई वहां पे कौन सी बेस्ट फिट वहां पे होगी, वो काम हमारा होता है उसमें होता है। अब जैसे आपने बताया कि 7-8 साल से तो आप इसमें काम कर रहे हैं, तो लेकिन जो एआई सबसे ज्यादा चलन में आई है वो ये मान के चलो लगभग 3-4 साल से चलन में ज्यादा है। तो क्या मतलब इतनी पुरानी तकनीक ये है या अभी कुछ ज्यादा ही चलन में है? नहीं, चलन में अभी ये बेसिकली 3-4 साल से ही आई है जी। अगर मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं आपको, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है और ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था पहली बार, तब से लोगों ने एआई की तरफ ज्यादा रुझान हो गया लोगों का जी। क्योंकि तब से ये बहुत ओपन हो गया, बहुत हर बंदे की रीच में आ गया। उससे पहले क्या था, उससे पहले बैकग्राउंड में था, फ्रंट एंड पे नहीं था। आज ये फ्रंट एंड पे एआई आ गया। एआई बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि एआई अभी आया 2-3 साल से, एआई तो बहुत पहले से है। तो चैट जीपीटी का तो ये माना जाता है, मतलब लोगों को ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चैट जीपीटी ही एआई है। हाँ, मतलब लोगों का ये धारणा है कि चैट जीपीटी मतलब एआई वही है, बट ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी एक टूल है बेसिकली, एक जिसके पीछे एक मॉडल काम करता है। हर एआई सिस्टम के पीछे एक मॉडल काम करता है, एआई मॉडल जो एक्चुअल में ब्रेन होता है बेसिकली किसी भी एआई सिस्टम का। तो ये चैट जीपीटी एक चैट बोट है, ठीक है। शुरू में एक चैट बोट थी, अब तो खैर बहुत कुछ है, बट जब शुरू में लॉन्च किया वो एक चैट बोट की तरह लॉन्च किया था। बस उसका फर्क इतना था एक चैट बोट और नॉर्मल चैट बोट और चैट जीपीटी में। नॉर्मल चैट बोट पहले जो बनती थी वो बेसिकली ट्रेडिशनल चैटबॉट जो होती थी वो बनती थी कि आपका पीछे अपना डेटाबेस रहेगा और चैट जीपीटी और कोई भी चैटबॉट उसी में से ही आंसर आपको देंगे।
निकाल के। जैसे आपने आपका अपना कंपनी का डाटा है और उसके आपके कंपनी के डाटा में कुछ एम्प्लॉइज हैं, कुछ आपके काम हो रखे हैं, वो डाटाबेस में है। अब आपने एक चैटबॉट बना दी एम्प्लॉय के लिए कि भाई आप अपना कोई भी क्वेरी हो इससे बात कर लो। तो अब उन एम्प्लॉइज के पास ऑप्शंस वही होते थे जो आपके डेटाबेस में सेव होते हैं, वही काम का आंसर दे पाती थी। अगर उससे बाहर का आप पूछोगे तो वो आंसर नहीं दे पाएगा चैटबॉट, क्योंकि वो स्पेसिफिक आपके डाटा पे काम करती थी। ये ट्रेडिशनल चैटबॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल एआई की। जब ये चैटबॉट शुरू में चैट जीपीटी आया लॉन्च होके, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे इंटरनेट का डाटा उसके एक्सेस में था। पूरे इंटरनेट का जितना भी इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, उस सब से वो आंसर खोज के ला सकती थी। बट स्टिल वो क्या था, वो सेव्ड डाटा में से ही डाटा ला के देती थी शुरू में जी। ठीक है, मतलब अब पूरे इंटरनेट पे जो भी डाटा अवेलेबल है, जो आप गूगल से या कहीं से भी डाटा अवेलेबल है, चैट जीपीटी सिर्फ उसी में से आंसर निकाल के लाती थी। तो उसी के साथ वो ट्रेंड की गई थी पूरे इंटरनेट के ऊपर। तो इसीलिए वो ज्यादा वायरल हो गई, क्योंकि वो पहला ऐसी ऐप थी जो पूरे इंटरनेट पे से कुछ भी आप ढूंढ के लेके आओ और वो मतलब बिल्कुल अलग चीज थी, बिल्कुल अलग चीज थी। राइट। देखो, नॉन टेक्निकल के लिए बिल्कुल अलग चीज थी, बट टेक्निकल बंदों के लिए वो अवेयर थे कि हाँ आम बात थी। वो पहले से ही वो चैटबॉट बनती थी, ऐसा नहीं है कि वो पहली चैटबॉट थी, चैटबॉट बनती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, चैट जीपीटी ने इवॉल्व करना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी ऐसा नहीं है कि चैटबॉट ही ये चैट जीपीटी ही आई। उससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम्स एआई इनेबल्ड बन चुके हैं और वो वायरल भी हो चुके हैं। मैं आपको याद करवाना चाहूंगा 1997 में आईबीएम ने एक वाटसन नाम से एक सिस्टम बनाया, एआई सिस्टम बनाया। और वो क्या था, वो स्पेसिफिक चेस खेलते हैं, चेस गेम में एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी गई उसको, सारे मूव्स की चेस की, और उसको तैयार किया गया वाटसन को। तो वाटसन का जो मुकाबला है वो करवाया गया उस टाइम के ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परो से। गैरी कैस्परो उस समय मतलब ये चैंपियन थे चेस के उस टाइम, ग्रैंड मास्टर थे। सॉरी। तो आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम पे उस एआई सिस्टम ने उनको हरा दिया, गैरी को। तो उस टाइम भी काफी हाइप 97 में उस टाइम भी काफी हाइप हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे इवोल्व होती गई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग इसमें आती गई, डीप लर्निंग आती गई। तो 2010 के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि क्यों ना हम ह्यूमन को मिमिक किया जाए, इंसान जैसे सोचता है, इंसान जैसे अपने दिमाग का यूज करता है, वैसा ही एक दिमाग क्यों ना बनाया जाए। तो इसके ऊपर 2010 से रिसर्च स्टार्ट हुई डीप लर्निंग में। सो और न्यूरल नेटवर्क, जो हमारे दिमाग के न्यूरल्स हैं, उन पे स्टडी की गई, उनको बहुत रिसर्च किया गया, उनको प्रोड्यूस किया गया आर्टिफिशियली बेसिकली। तो ये है वही है वो न्यूरल, जो जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरल काम करते हैं, ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ऐसे ही चैट जीपीटी या दूसरे जो इंटेलिजेंट सिस्टम है उनमें भी वो काम करना स्टार्ट किया गया। और 2011 में जो ये एप्पल की ऐप है सीरी 2011 में डेवलप हुई, तो वो भी काफी चर्चा में रही। 2014 में एलेक्सा आ गई, वो भी काफी चर्चा में रही। तो ऐसा नहीं है कि ये चैट जीपीटी पहली बार हुआ था, बट मैंने बताया ना, ये ऐसा था, थोड़ा सा यूनिक थी कि पूरे इंटरनेट का डाटा अवेलेबल था। अब सीरी पे आप मतलब क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सीरी पे आप अपने ऐप, फोन की ऐप खुलवा सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये फलाना नंबर का बंदा है, इसको मुझे फोन करना है, उसको वो फोन कर देगा, आपके मोबाइल के अंदर मोबाइल से संबंधित ही करेगा। ऐसे ही सेम अलेक्सा भी। तो इसमें एक बात और बताइए, जैसे चैट जीपीटी है और ज्यादातर अगर एक्सपर्ट को छोड़ दें, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ दें, एक्सपर्ट जो लोग हैं इसके एआई के, उनको अगर छोड़ दें, तो उसके अलावा मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है मतलब फोटो के लिए या फिर कंटेंट राइटिंग के लिए उसको यूज करते हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए हाँ, मतलब ये कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता है, कोई भी कंटेंट है। बेसिकली जब ये चैट जीपीटी आया था, तो चैट जीपीटी आते ही पहले तो ये नॉर्मल चैटबॉट की तरह ही था, राइट। फिर इन्होंने धीरे धीरे फीचर इसमें बनाना स्टार्ट किए,
और इसको ना एक जनरेटिव एआई का एक, ये कह लो आप, टाइम स्टार्ट हो गया, जनरेटिव एआई का स्टार्ट हुआ। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई जिसमें चैटबॉट का यूज करके आप उसको कुछ ना कुछ उसमें बना सकते बना सकते हैं। जैसे आपने इमेज बना ली, वीडियो बना ली, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन बना ली, कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, इस टाइप के सिंपल काम से स्टार्ट हुआ बेसिकली इसका सफर चैट जीपीटी का। तो धीरे धीरे होता होता साल 6 महीने में 2024 तक ये इतना कैपेबल हो गया, इतना इन्होंने अपने आप को एडवांस मॉडल्स बना लिए कि ये कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो गया। कुछ भी इन द सेंस कि जो डिजिटली आप एक ह्यूमन कर सकता है डिजिटली, वो काम ये कर सकता है। तो जैसे कि मेल राइटिंग, मेल लिख देता है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बना सकता है बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैट जीपीटी को सिर्फ आपको बोलना है, बोल के आपको ये बोलना है कि मुझे ये ईमेल लिख दो, ये इस देवीलाल, मैं अगर मुझे देवीलाल को अगर कुछ बर्थडे विश करना है तो मैं उसको टाइप बोलूंगा सिर्फ कि देवीलाल को एक मेल लिख दो जिसमें बर्थडे विश करना है मुझे, उसको इतनी डेट को उसका बर्थडे है। तो वो अपने आप से बहुत अच्छा कंटेंट लिखेगा। कंटेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या लिखना है, मुझे सिर्फ ये बताना है, मेरा रिलेशन बताना है कि मेरा ये फ्रेंड है, भाई है, कौन है वो, उसको, ताकि वो संबोधन कर पाए उसको, वो बहुत अच्छे से करेगा काम। ऐसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ये बहुत अच्छे से कर सकता है जी। धीरे धीरे इवोल्व होता गया, एजेंटिक एआई आ गया। मतलब अब वो तो है ही, जनरेटिव तो है ही, उसके साथ एजेंट भी आना स्टार्ट हो गए। एजेंट क्या है बेसिकली? अब मैं अगर आपको एआई का ही समझाऊं तो एआई है क्या? एआई बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रेडिशनल एआई की मैं बात करूं, जैसे आपने कोई ऑफिस बॉय रखा, आपका ऑफिस है, आपने कोई ऑफिस बॉय रखा। ऑफिस बॉय की ड्यूटी है कि कोई अगर आए मिलने के लिए, कोई गेस्ट आए, तो आप वहां बाहर बैठाना और दिखाना मेरे को, अगर मैं अवेलेबल हूं तो मेरे रूम में भेजना, नहीं तो मत भेजना। उसकी ये ड्यूटी थी। और पहले दिन उसने ज्वाइन किया सपोज करो, तो पहले दिन अब कोई गेस्ट आया, अब गेस्ट कोई भी आता है तो वो यहाँ रूम में आता है, आपके रूम में, उसको बता दिया गया ये रूम है, सर का ये रूम है, और जब भी कोई आए तो सर का एक बार चेक कर लो है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, और तभी आप बुलाना। ये ड्यूटी उनकी। अब उनको यहाँ आया, वो कोई गेस्ट आया तो वो सबसे पहले आएगा आपके रूम में, आपकी चेक करेगा अवेलेबिलिटी। आप अगर हो तो उनको बोलेगा कि है, नहीं हो तो नहीं बोलेगा, राइट। तो एक क्या हो गया, एक रूल है, काइंड ऑफ एक रूल बन गया कि पहले रूम में जाना है, फिर चेक करना है, सर हैं तो सामने वाले को जवाब देना है हाँ, सर नहीं है तो सामने वाले को जवाब देना नहीं। ठीक है। ऐसे ही ये एआई, ट्रेडिशनल एआई ऐसे ही थे, रूल बेस्ड एआई होती थी उस टाइम पे। रूल की रूल है, एक ये रूल बन गया, एक रूल है सिंपल, रूल को फॉलो करना है वो। अब उसको सिर्फ यही बोला गया है कि ये एक रूम है, इस रूम में जाना है, चेक करना है, बस एक रूल है उसके लिए। अब दिन में 5 गेस्ट आए, 5 के लिए उसने वही काम किया। अब लेकिन 2-3 दिन हो गए, अब 2-3 दिन से अब वो सीख रहा है, क्योंकि ह्यूमन है तो वो सीख रहा है। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि सर 9 बजे से पहले नहीं आते, सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे चले जाते हैं। उसके बीच में भी 10 से 11 बजे के बीच में उनकी एक मीटिंग रहती है जिसमें वो किसी से नहीं मिलते, वो मीटिंग चलती रहती है उनकी। फिर 1 से 2 बजे के लिए वो लंच ब्रेक लेते हैं, फिर 3 से 4 बजे की उनकी एक दूसरी मीटिंग होती है, उसमें भी किसी से नहीं मिलते। अब वही सेम ऑफिस बॉय इतना समझ चुका है, देख के, माहौल देख के, कि जी अगर उसके पास अब कोई सुबह 8:30 बजे आएंगे गेस्ट और वो पूछेंगे कि सर आए हुए हैं, तो वो आके कमरा चेक नहीं करेगा, वो सीधा वहीं से ही अपना इंटेलिजेंस यूज करेगा और बोलेगा कि नहीं ये तो सर अभी 9 बजे आएंगे भैया, अभी नहीं आएगा। 10 बजे कोई आएगा या 10:30 बजे कोई आएगा, बोलेगा नहीं अभी सर की मीटिंग चली हुई है, क्योंकि उसको पता है पहले से, वो उसको स्टोर है, अपने डाटा स्टोर है, और डाटा पॉइंट से वो बता रहा है चीजें। ठीक है। तो और तीसरी स्टेज जो आती है, तीसरी स्टेज मतलब ये जो डाटा पॉइंट वाली आई, ये ट्रेडिशनल एआई की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या है, एआई अपने आप सोचने लगा, अपने आप डिसीजन लेने लगेगा। ठीक है। अभी तक तो वो सिर्फ ईमेल लिख रहा था बताने से कि बता ईमेल लिख दो। ठीक है। ऐसे ही सिस्टम अगर मैं ट्रेडिशनल एआई की बात करूं तो जैसे सपोज करो पहले सिस्टम आते थे, अभी भी हैं बेसिकली, जैसे यूट्यूब पे आप देखोगे, यूट्यूब पे आपने कोई एक वीडियो देखी स्पेसिफिक टाइप की, तो वो अगले दिन या उस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके पास रिकमेंडेशन आ जाती है, सजेशन आ जाते हैं कि और ये वीडियो भी इसी टाइप की है, ये देख लो। ठीक है।
नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे आपने मूवी देखी, एक मूवी देखी, एक थ्रिलर मूवी देखी, तो बाकी की थ्रिलर मूवी के भी नीचे सजेशन आ जाएंगे कि ये भी थ्रिलर मूवी है। तो ये क्या रिकमेंडेशन सिस्टम्स है, बेसिकली ये रिकमेंड कर रहे हैं, एआई ने बढ़। तो ऐसा नहीं है कि एआई अभी आया, एआई बहुत पुराना है, बहुत पहले से है एआई, मतलब लेकिन हमारी रीच में, हमारे ये कह लो कि सामने एआई चैट जीपीटी लेके आया। तो इसमें एक बात और जैसे सामने आती है, अब ज्यादातर लोग जिनके हाथ में मोबाइल है एंड्रॉइड, वो सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम का आजकल ज्यादा चलन है। तो उसमें कंटेंट लिखते हैं, कोई अपनी फोटो के साथ कुछ लिख रहा है, शेरो शायरी लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, या फिर कंटेंट लिखते हैं किसी की जैसे जयंती है, अपना जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन है, उस पर लिखते हैं। तो उसके लिए एआई का प्रयोग करते हैं। क्या लगता है कि मतलब डबलिंग भी कभी होती होगी इसमें, कि मैंने अपने फेसबुक पे किसी जयंती पे कुछ लिखा और आपने भी वो सर्च किया और वो वही कंटेंट उसमें दिया, या चेंज करके मतलब कुछ ऐसा डबलिंग का रहता है कुछ? नहीं, बेसिकली क्या है, अभी जो है सारे एआई सिस्टम्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए जी। अब वो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो जनरेट करते हैं, तभी तो जनरेटिव एआई उसका नाम है। वो कंटेंट को कॉपी नहीं करता, कहीं से उठा के नहीं लाता, जैसे पहले लेके आते थे, पहली चैटबॉट्स लेके आती थी, वो कॉपी करके लाती थी डेटाबेस से और तब वो दिखाती थी। बट आज का जनरेटिव एआई जो है वो कॉपी कुछ नहीं करता, कहीं से उठा के थोड़े ना लाता है, कहीं से उठा के नहीं लाता, अनटिल अनलेस कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सेंस कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए उनको ही वो उठा के लेके आएगा। अदरवाइज तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो वो उठा के लेके आएगा, जनरेट करेगा। आप, मैं कहता हूँ कि एक ऐसी इमेज की उसको प्रॉम्प्ट दो, उसको बताओ एआई को, जो इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कि आप बोलो कि हाथी है, एक साइकिल है, पहाड़ की चोटी पे साइकिल खड़ा है और उसके ऊपर एक हाथी बैठा हुआ है, हाथी ने टोपी पहनी हुई है और टोपी पे ये लिखा हुआ है, ये जनरेट करो, तो वो जनरेट करेगा, जबकि वो कोई फोटो उस टाइप की अवेलेबल नहीं है, वो जनरेट करके आप करेगा। तो यहाँ पे कोई कॉपी नहीं करेगा, वो जनरेटिव, तभी तो उसका नाम जनरेटिव एआई है। तो उसके पास मतलब पहले है वो उस प्रकार का कुछ ना, ब्रेन है, कुछ चेंज ब्रेन है। मैंने कहा ना, ब्रेन को ही तो मिमिक किया हुआ है, ह्यूमन ब्रेन को। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसी फोटो बनाओ, आप क्या करोगे? एक पहाड़ बनाओगे, हाथी बनाओगे, साइकिल के ऊपर बैठा हुआ और उसके कैप बनाओगे, आप बना दोगे ना। अगर आप मतलब ये कह लो कि आपको पेंटिंग आती है तो आप आराम से बना दोगे, नहीं भी आती तो भी, बट उसको मिमिक तो कर ही दोगे। मैंने तो हाथी देखा हुआ है। तो एआई के पास भी कुछ ऐसा सिस्टम पहले होगा, ब्रेन है बिल्कुल, और वो सारा कुछ नॉलेज उसके पास है, वो ट्रेंड है, मॉडल सारे ट्रेंड है, वो डाटा सारा उनके पास है, वर्ल्ड का जो भी डाटा है, इंटरनेट का जितना भी डाटा है, वो सारा उनके पास है। अब इंटरनेट पे हाथी है, तो उसको पता है ये हाथी है, बच्चे की तरह उसको देखो, क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम को भी सीखने की जरूरत है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस को सीखने की जरूरत है। बट फर्क सिर्फ इतना है, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत टाइम लेके सीखता है, क्योंकि उसके पास मतलब वो डेवलप होता है, धीरे धीरे सीखता है। एआई हमने इसी पर्पज के लिए बनाया है, यूज करने के लिए, और उसको हमने पूरा डाटा एक साथ दे दिया सीखने के लिए, यही फर्क है। वो पूरा डाटा के साथ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एक साथ सीख सकता है, बल्कि जबकि हमारी कुछ कैपेसिटी है सीखने की, याद रखने की, मेमोराइज रखने की एक कैपेसिटी है, बस उसकी कोई कैपेसिटी नहीं, उसका कुछ नहीं। तो इसमें एक सवाल और इसमें बड़ा खड़ा हो जाता है, जैसे एआई जब से आया है, अब इसमें एक बात अगर देखें, कोरोना काल जब था, कोरोना काल में मतलब काफी लोगों की जॉब चली गई, काफी लोग घर बैठ गए, या फिर वर्क फ्रॉम होम, जो आईटी कंपनी है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया। तो उसके बाद फिर एआई का चलन ज्यादा बढ़ा 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद। अब जो यूथ है जो जॉब करता है, मतलब उनके ऊपर एक खतरा उनको महसूस हो रहा है कि एआई अब आ गया है और हमारी जॉब जा सकती है। बिल्कुल सही कहा, देखो खतरा महसूस तो हो रहा है, हर इज नॉट लाइक कि सिर्फ टेक्निकल बंदों को ही हो रहा है, ये नॉन टेक्निकल के लिए भी है, खतरा तो है, क्योंकि एआई जब ह्यूमन बन रहा है, अब वो एक समझ लो एक इंसान बन रहा है, इंसान एक बार एक इंसान बना लिया तो उसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार एक इंसान बन गया, आपके ऑफिस के लिए मैंने बना दिया एक इंसान की, ये आपका डिजिटल इंसान है, डिजिटल एम्प्लॉय है, आप इसको यूज करो अपनी ईमेल राइट करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट राइट करने के लिए,
ठीक है। अब लेकिन आपके पास दूसरा काम भी है, आप खुद ही बोलोगे कि मेरे पास ये दूसरा काम भी है, इसके लिए भी एक एम्प्लॉय दे दो, डिजिटल एम्प्लॉय, तो दूसरा भी बन जाएगा। तो जॉब पे तो देखो खतरा है, जॉब पे खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब हमें कुछ बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, खतरा तो है, तो ऐसा नहीं यूथ है। क्या करे इसमें? अब जो इसमें एक सवाल और खड़ा हो जाता है, जैसे टेक्निकल स्टडी बच्चे करते हैं, हम्म, अब बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, एमसीए है, बीसीए है, कुछ इस प्रकार की स्टडी जो करते हैं, बिल्कुल। अब वो कहाँ जाएंगे? इंजीनियर बनेंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ अलग अलग उसमें फील्ड में जाके काम करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा जो खतरा उनको एआई महसूस होता है, भाई यहाँ एआई है, यहाँ जाने का अब ज्यादा फायदा नहीं रहा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एआई कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी हो गया है एआई। हर बिजनेस में, हर जॉब में एआई मिलेगा ही मिलेगा। भगवान बन गया है वो। मतलब भगवान तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि वो हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि डिजिटल माइंड बन गया, डिजिटल ब्रेन है वो। डिजिटल ब्रेन हर किसी को जरूरत है, हर किसी को अपने बिजनेस के लिए जरूरत है, हर किसी को जरूरत है उसकी, ठीक है। दूसरी चीज रही बात यूथ की, देखो यूथ इतना भी घबराने की बात नहीं है। जब भी कोई नई इनोवेशन होती है ना, जब जब हुई है, हिस्ट्री उठा के देख लो, जब जब कोई नई इनोवेशन हुई है, खतरा हुआ है, हमेशा खतरा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी आई स्टार्टिंग में, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो मुझे याद है मेरे पिताजी वगैरह बताते हैं कि कोई कनेक्शन नहीं लेता था बिजली का, धक्के से आते थे बिजली वाले घर पे, रिक्वेस्ट करते थे और फ्री में कनेक्शन देते थे। शुरू में फ्री में कनेक्शन बटे थे, तो लोगों को बहुत बड़ा खतरा था। किस चीज़ का खतरा था? कि भाई ये तो घर में अगर आ गई तो इसको, ये तो बिजली तारों में चल रही है, क्या पता करंट लग जाए कल, सब मर जाए, हवा में करंट आ जाए, क्या पता। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब तक कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से हम यूज नहीं कर पाते ना, तब तक बहुत सारे मिथ होते हैं। तो ऐसा मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई खतरा नहीं है, बहुत सारे खतरे हैं। इंटरनेट आया तब भी खतरा था, कंप्यूटर आया 80 के दशक में, जब कंप्यूटर आया 70-80 के दशक में, तो बहुत दहशत थी लोगों में, बहुत दहशत। मतलब लोग इतने डरे हुए थे कि पॉलिटिकल रैलियां होती थी इस टॉपिक को लेकर इंडिया में, तो खासतौर से 1990 के आसपास जब इंडिया में आया, तो मतलब और लोगों को ये लगता था कि हमारी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाए। और गई भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जॉब गई। तो क्या जॉब गई, उसको मैं ये नहीं कहता कि जॉब जाना, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉब, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। आज एक तरीके से काम, कंप्यूटर आने से पहले क्या तरीका था? कंप्यूटर आने से पहले लोग क्या करते थे कि मैनुअल फाइल्स में लिखते थे, फाइलें बनती थी ऑफिसों में हाथ से लिखने के लिए, और उनको रैक में रखा जाता था, बना बना के, कॉपियां बना बना के। तो लोगों को खतरा हो गया कंप्यूटर आने से, उन हजारों एम्प्लॉय, लाखों एम्प्लॉयज को, कि भाई उनकी जॉब जाएगी अब। अगर कंप्यूटर आ गया तो ये जितने भी हाथ से लिख के दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है, और सबकी जॉब जाएगी। लेकिन जॉब गई, बट दूसरी जॉब भी जनरेट हुई कंप्यूटर से। बहुत सारे नए वर्टिकल बन गए, बहुत सारे नए जॉब सेक्टर बन गए कंप्यूटर आने से, ठीक है। ऐसे ही मतलब देखो, एआई से जो आज ढैया जो काम करने का है, एक तरीका है लोगों का, वो डेफिनेटली चेंज होगा। मतलब ट्रांसफॉर्म ऑफ जॉब्स इसको बोल सकते हैं। जा रही हैं अभी जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, और बहुत सारी अभी जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जा रही हैं, जाएंगी, अभी बहुत जॉब जाएंगी। लेकिन हमें तरीके सीखने होंगे जो एआई इनेबल्ड तरीके होंगे, जो जिनको एआई एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, एआई के कंधे से कंधे मिलाकर हम चलेंगे, तभी हम लोग देखो कामयाब होंगे। इसमें एक बात और सामने अभी जैसे पूरी ट्रेंडिंग में ये मानो कि है कि जैसे ही एआई का बच्चे प्रयोग करते हैं, बच्चे स्टडी में प्रयोग कर रहे हैं, कोई कामगार है तो अपने बिजनेस में प्रयोग करता है, जॉब वाला जॉब में प्रयोग करता है। ये माना जा रहा है अभी जो चर्चा चल रही है कि एआई जो है वो सोचने की क्षमता को कम कर रहा है, मतलब भूलने लग गया है बंदा। कोई भी व्यक्ति है वो भूलने की उसकी आदत होने लगी है। एआई है तो हम एक उदाहरण इसमें मैं भी देना चाहूंगा। अब जैसे पुराने समय में लगभग 20-30 साल पहले जब कैलकुलेटर का प्रयोग करते थे, कैलकुलेटर एक छोटी सी मशीन थी गणना के लिए, तो उसमें यह था कि बच्चे जब कैलकुलेटर का प्रयोग करने लगे तो उसके पेरेंट्स या टीचर्स ये कहते थे कि नहीं, अपने दिमाग का प्रयोग कर, दिमाग का प्रयोग करेगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, यदि कैलकुलेटर का प्रयोग करेगा तो भूल जाएगा।
तो मतलब क्या लगता है ऐसा उसमें? सच है, सच है ये बात, बिल्कुल सच्चाई है। अगर हमने अपना ब्रेन का यूज़ करना बंद कर दिया तो डेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात एआई के साथ भी इतना ही कारगर है, इतनी ही सत्य है, जितनी कैलकुलेटर के साथ आपने बताई। लेकिन इसका एक तरीका है, जी। मतलब यूज करने का तरीका है एआई को। मतलब अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, कोई स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड का, 11th स्टैंडर्ड का, कोई 8th स्टैंडर्ड का, मैं ये नहीं कहता कि वो जाए और अपना होमवर्क कंप्यूटर एआई से करवाए। ये हमेशा खतरनाक है, क्योंकि बच्चे को अगर होमवर्क ही एआई कर रहा है तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? राइट, उसका दिमाग तो दूसरे कामों में जाएगा ही जाएगा, पढ़ाई को छोड़ के। तो बच्चा मतलब ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डूज एंड डोंट्स बच्चे के लिए सेट करे कि एआई से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले हमें ये खुद समझना होगा कि क्या एआई का कैसे हमारा दोस्त बन सकता है, कैसे हमारा दुश्मन है वो। तो अगर हम होमवर्क करवाने की बजाय बच्चा अगर खुद से होमवर्क करे और एआई को दे दे, भाई मैंने ये होमवर्क किया, ये मैथ का मेरा क्वेश्चन था, ये मैंने सोल्व किया है, तो इसमें बताओ क्या गलती है और क्या इम्प्रूवमेंट में और कर सकता हूँ। तो एआई बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करेगा, उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से उसको पढ़ेगा और बहुत अच्छे से जवाब देगा कि भाई आपने ये सही किया है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो और ज़्यादा सही रहेगा। ये आपने गलत किया है, ये सही किया है। बहुत अच्छे से वो एक टीचर की तरह आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। तो मेरी सजेशन यही है स्टूडेंट्स के लिए तो, कि भाई उसको एआई को होमवर्क मत करवाओ। होमवर्क से तो आप खुद ही आपका नुकसान है, ठीक है। और उसके लिए तो कोई बड़ा काम नहीं है, होमवर्क तो वो कर देगा ये। बट एआई से जो काम करवाना है आपको वो करवाओ एज ए ट्यूटर, एज ए पर्सनल ट्यूटर का काम करो। टीचर भी इसमें कर अपनी वो कर सकते हैं। टीचर क्या कर सकते हैं भाई, उनके पास 25 30 40 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में जी। हर क्लास में हर बच्चे का लेवल सेम नहीं होता। तो एआई की हेल्प लेके टीचर हर स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड टीचिंग स्टडी प्लान बना सकता है कि इसका लेवल ये है। टीचर अगर बोले कि ये स्टूडेंट की कॉपी है, वो पूरी कॉपी एआई को दे स्कैन करके कि ये स्टूडेंट की कॉपी है और इसमें इसका लेवल ऑफ जो स्टडी का इंटेलिजेंस लेवल है वो चेक कर कितना है और इसके हिसाब से इस पूरे महीने का इसका प्लान बना के दो। तो वो पर्सनलाइज्ड प्लान बना के देगा उस स्टूडेंट्स का, उस कॉपी को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए कि इस कॉपी में कितनी गलतियां इसने कर रखी हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या इसको नई चीज सीखनी चाहिए जो इस कॉपी में इसकी गलत है, क्या इसने यहाँ पे सीख के डाला हुआ है। वो इम्प्रूवमेंट प्लान देगा पूरा स्टडी का जी। तो इसलिए पर्सनलाइज्ड ट्यूटर प्लान बन सकता है अगर टीचर चाहे तो। टीचर को भी देखो थोड़ा सा तो अपना तरीके चेंज करने पड़ेंगे अब, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ पढ़ाई तो बच्चा एआई से कर लेगा, ठीक है, बट जो गाइडेंस है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो गाइडेंस टीचर दे तो ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ आएंगी। तो इसमें एक चीज़ और सामने आती है कि मतलब एआई झूठ बोलता है लेकिन बड़ी सफाई से बोलता है। अब इतनी सफाई से जब एआई झूठ बोलेगा तो क्या लगता है मतलब भाई बच्चों के दिमाग में, यूथ के दिमाग में जो है वो गलत दिशा में जरूर जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है। देखो ये जो झूठ जानबूझ के झूठ नहीं बोलता, ये हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है। एआई हर सिस्टम में है ये प्रॉब्लम। एआई का जो कंटेंट है वो इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट, वो करेक्ट नहीं होता हमेशा। हेलुसिनेशन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। मतलब एआई के फील्ड से तवज्जो रखने वाला हर टेक्निकल बंदा इससे परेशान है, इस प्रॉब्लम से एआई जी। और देखो कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकल भी जाएगा, थोड़े बहुत दिन में निकल जाएगा। जैसे एआई मॉडल रिफाइन होंगे तो ये निकल जाएगा। बट आज की डेट में ये सच्चाई है, वो कई चीज़ों में झूठ बोलता है। मतलब वो एलुसिनेशंस क्या होता है बेसिकली कि झूठ को बोलना, बट ऐसे बोलना जैसे वो सच है। इतने कॉन्फिडेंट से बोलना झूठ कि वो ऐसा लगे सामने वाले कि वो सच बोल रहा है। मतलब कई बार तो लिटरली ऐसा होता है कि आप कुछ पूछो उससे और वो बोलता है गलत, झूठ बोलेगा। लेकिन आप बोलो आर यू श्योर, ये हाँ यस दिस इज श्योर, ये यही सच है,
ऐसे बोलेगा। तो फिर उसको दूसरे प्रॉम्प्ट दोगे, आप दूसरे तरीके से बोलोगे, फिर वो एक्सेप्ट भी कर लेगा कि हाँ ये गलत था, मैंने पहले झूठ बोला था और अब ये वाला सही है। लेकिन एक बार वो झूठ बोल चुका है और उस पर भी अड़ा हुआ था, अब दोबारा से वो सच बोल रहा है, अभी भी वो कैसे मान ले? मतलब ये प्रॉब्लम तो देखो है, थोड़ा सा रहता है तो इसमें जैसे फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ का भी काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों में बड़ा वो बढ़ा है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। प्रॉम्प्ट क्या, आप उससे क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो ताकि वो सही करेक्ट रिजल्ट लेके आए। तभी इसकी पूरी एक एक वर्टिकल जॉब सेक्टर खड़ा हो गया है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर। अच्छा। आजकल बच्चों को वही रिकमेंड करते हैं हम लोग कि भाई आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। अगर एआई सिस्टम के साथ आपको काम करना है टेक्निकली या नॉन टेक्निकली, तब भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आइडिया होना चाहिए। आपको अगर मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थोड़े से बेसिक चीजें सीख लो कि भाई कोई चीज कैसे प्रॉम्प्ट जीपीटी को बोलनी है, चैट जीपीटी को या एआई सिस्टम को बोलनी है, जिससे कि सही रिजल्ट आए। यहाँ पे प्रॉम्प्ट का ही पूरा खेल होता है। तो इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं, मतलब जैसे आपने बताया कि एक्सपर्ट जो हैं या फिर जो यूथ है जिसने इस लाइन में जाना है, मतलब टेक्निकल लाइन में जाना चाहता है, वो स्टडी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, वो तो सीख लेगा। लेकिन एआई तो हर घर में है, हर मोबाइल में है, तो वो कैसे करें? वो मतलब उनको वो कैसे सीखें भाई ये चीज़ कैसे करें? देखो वो चीजें तो थोड़ा एक्सपीरियंस से आएंगी। एक्सपीरियंस से आएंगी। अब जैसे आप कह रहे हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि पुरानी न्यूज़ लेके आ रहा है, ठीक है, तो अब आपको एक बार पुरानी न्यूज़ आ गई, अब आप दूसरी बार लिखोगे कि मुझे पुरानी न्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नई न्यूज़ चाहिए जो आज जनरेट हुई है, तो वो आज आज वाली ला के देगा, क्योंकि ये कोई टेक्निकल चीज तो है नहीं। लिखना तो हिंदी में ही है, इंग्लिश में, लैंग्वेज में ही है ना, लैंग्वेज मॉडल है उसके पीछे, लैंग्वेज में ही लिखना है। अब आप दो लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमन से भी किसी दूसरे बंदे से भी आप बात करोगे तो भी तो वो चीजें सीखनी पड़ेंगी ना, सामने वाले से कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है कोई, और वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। एक दो बार आप एक्सपीरियंस करोगे उस चीज को, कोई प्रॉब्लम आई, गलत चीजें आई, तो फिर उनको आप बोलोगे कि ये वाली चीज नहीं चाहिए भाई, मुझे ये वाली चाहिए, तो धीरे धीरे करके ऐसे सीख जाओगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, जैसे आप एआई एक्सपर्ट हैं और आपने बताया कि पिछले लगभग 1 दशक से आप इसमें इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। लगभग अगर 10 साल पहले जाएं और 4-5 साल पीछे आगे चले जाएं, मतलब 2030 तक चले जाएं, ठीक है, तो कितना बदलाव उससे अब तक, तो काफी मतलब चैट जीपीटी वगैरह आया तो काफी बदलाव आया है। बहुत बदलाव। और इन जो 4-5 साल में आगे जो 4-5 साल हैं, क्या क्या बदलाव आ सकता है? देखो बदलाव तो इस एआई की स्पीड ना बहुत स्पीड है। एआई के हर रोज मार्केट में हर हर वीक में एक दो मॉडल नए आ रहे हैं, सैकड़ों मॉडल हैं बेसिकली। मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल का मतलब ब्रेन। जैसे मैंने बताया ना कि ये कॉपी है ह्यूमन ब्रेन की, तो वो कॉपी जो बन रही है ना, हर हफ्ते में ह्यूमन ब्रेन की एक नई कॉपी बन रही है। और इतनी स्पीड फास्ट है कि हर हफ्ते बन रही है वो, और नया वर्जन आ रहा है, हर हर वर्जन में नई चीज आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये तो 2030 तक तो मुझे लग रहा है बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या क्या होने वाला है? बहुत सारी, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी 2030 तक, जो आज हैं, जो जिनको आज बहुत अच्छे से, या ये कह लो आज से 6 महीने पहले बहुत अच्छा और बहुत रेपुटेटेड जॉब सेक्टर माना जा रहा था, वो जॉब सेक्टर का हो सकता है नामो निशान ना रहे। जैसे मैं कह रहा हूँ डेवलपर का, सॉफ्टवेयर जो कोड करते हैं लोग, जो बच्चे जो नए जूनियर इंजीनियर हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जूनियर लेवल पे हैं, वो कोड करते हैं, बेसिकली डेवलपर करते हैं, कोडिंग लिखते हैं सॉफ्टवेयर की। आज एआई मॉडल्स इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो कोड कर रहे हैं। मतलब आपका जो एक डेवलपर 7 या 8 दिन में एक कोड करता है, वही सेम सॉफ्टवेयर और उतना ही कोड 1 घंटे में एक एआई मॉडल करके दे देता है, एक एआई सिस्टम करके दे देता है जी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये सरवाइव कर पाएंगे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो पूरी एक वर्टिकल है आज की डेट में, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। देखो ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि जॉब ही खत्म हो जाएगी,
ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे हम आज जानते हैं, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्वरूप चेंज हो जाएगा। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो काम हम कर रहे हैं वो काम इसमें होंगे ही नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होने वाला है? दूसरे काम हो जाएंगे, जैसे कि अब मैंने बताया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हम्म एआई काम कर रहा है, हम्म एआई से कोड करवाना है। हम्म एआई से कोड करवाने के लिए आपको उससे बात करना आना चाहिए। अब आप कह रहे हो आपने सिंपल एक न्यूज़ लेने के लिए एआई को बोला और वो गलत न्यूज़ लेके आ गया। हम्म अब अगर मुझे कोई एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवाना है, हम्म तो आप सोचो मुझे कितना दिमाग लगाना होगा उसको बताने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है तेरे को। बना तो वो देगा, बट उसको बताने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, और वो टेक्निकल बंदा ही होगा, जिसको डोमेन की अच्छी नॉलेज होगी, टेक्निकली साउंड होगा। ठीक है, और वो सॉफ्ट हो सकता है वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से ही हो, उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको क्या बनवाना है। तो वो जो एआई सिस्टम है, एआई सिस्टम बनाएगा, उसको कोडिंग वो करेगा, लेकिन जो बंदा बैठा है वो उसको गाइड करेगा कि ये नहीं ये कर, अब ये कर, अब ये कर, हर स्टेप पे उसको बताएगा। और उसका रिजल्ट जो एआई का रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ऐसा ही चाहिए। मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ कि एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट को मेरे ख्याल से सारे दर्शक बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जी जी। तो एक वेबसाइट बनानी है, एक वेबसाइट बनाने के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या किसी डेवलपर्स को बनानी है कोई एक 8-10 पेज की वेबसाइट, जो 4-5 उसमें फॉर्म भी हों, डायनेमिक फॉर्म हो और डेटाबेस पीछे हो और उसको डेटाबेस में एंट्री जाती हो, ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है जी। तो उसको बनाने में मतलब 15 से 20 दिन लगेंगे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, और उसको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। यही सेम काम अगर एआई सिस्टम से करवाएं, एआई को बताओ भाई मुझे ये 8 पेज चाहिए, इन पे ये होगा, आपको इंग्लिश लिखने की या हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है मुझे एक पेज चाहिए कॉन्टेक्ट अस, एक पेज चाहिए होम पेज, जिसके ऊपर भाई सामने कुछ न्यूज रखी हुई हो, न्यूज आ जाए, आज की न्यूज आ जाए, और एक फॉर्म, एक एक अलग से एक पेज बने जो कॉन्टैक्ट अस करके या अबाउट अस करके मेरे बारे में बताए, हमारी कंपनी के बारे में बताए, ये एड्रेस है, ये डाल दे उसके ऊपर। तो ये सारा उसको ऐसे बताना है सिंपल इंग्लिश में या हिंदी में, हिंदी में ऐसे बताना है लैंग्वेज में, तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा और बना के दे देगा 1 घंटे में, वेबसाइट बन के, उससे भी जल्दी शायद। अच्छा। हाँ, वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी आपकी। तो इतना फास्ट है मतलब। तो आप देखो ये जो वेबसाइट बिल्डर्स की लाइन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइन है, टेस्टर की लाइन है, जो टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, टेस्टर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें टेस्टर का भी एक रोल है। वो क्या करता है, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी चीज को बनाता है तो टेस्टर उसको टेस्ट करता है कि ये सही बनी है कि नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सही बनी है कि नहीं। हाँ, टेस्टर भी वो खुद बन रहा है, मतलब उसको अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर, एआई टूल ने सॉफ्टवेयर बनाया, एआई टूल ही उसको टेस्ट भी कर रहा है, क्योंकि ब्रेन है, मैंने बताया ब्रेन है, 2 ब्रेन हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ब्रेन बनाना है, एक टेस्टर का ब्रेन बनाना है। जी। उस ब्रेन में हमें फिट करना होगा सिस्टम प्रॉम्प्ट बोलते हैं उन चीजों, सिस्टम प्रॉम्प्ट से हमें बताना होगा कि भाई तुम्हारा रोल जो रहेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल रहेगा, तुम्हारा रोल जो रहेगा वो टेस्टर का रोल रहेगा, और एक तीसरा आ जाएगा, तुम्हारा रोल रहेगा ये आर्किटेक्ट का रोल रहेगा, आगे बीए का रोल रहेगा, बिजनेस एनालिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जो रिक्वायरमेंट गैदर करता है, उसमें फंक्शनल स्पेक बनाता है, उसको बोल देंगे तुम एक बिजनेस एनालिस्ट हो। तो वो सारी चीज एआई बना रहा है, अलग 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 ब्रेन है एआई के पास, वो सारे बना रहे हैं अलग अलग एजेंट, इसको हम टेक्निकल भाषा में एजेंट बोलते हैं, एजेंटिक एआई, जिसके आपने नाम सुना होगा एजेंटिक एआई, वो यही एजेंटिक एआई है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स हैं। तो मुझे नहीं लगता 2030 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज इट इज काम करेंगे जो आज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो टेस्टर, पूरा टेस्टर इंडस्ट्रीज है वो एज इट इज काम करेगी जैसे आज कर रही है। मुझे नहीं लगता बिजनेस एनालिस्ट ऐसे ही रहेंगे जो आज हैं। मुझे ये भी डाउट है कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी हो सकता है, उनका भी फ्यूचर खतरे में हो। अच्छा। इस चीज को लेकर, ठीक है, क्योंकि वो खुद बना रहा है, आर्किटेक्ट वो पूरा डिजाइन भी वो कर रहा है, सिस्टम भी उस बना रहेगा। तो इन 4-5 साल में ही होने वाला है ये 4-5 साल से भी और ज्यादा, I'm afraid कि ये बहुत जल्दी आने वाली है स्थिति। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोडिंग लिखने वाला है, कोडिंग लिखने वाला पे ऑलरेडी गाज गिर चुकी है।
बहुत सारी कंपनियों में ऑलरेडी हम्म उनका जगह एआई ले चुका है। हम्म एआई के बहुत सारे मॉडल्स आज आ गए हैं, जैसे गिटहब कोपायलट है, वो कोड लिखता है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर रखा है गिटहब कोपायलट, वो कोड लिखता है। और वो मतलब ये मान लो आप कि 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ कोड लिख रहा है। मतलब 70% कोड उसका सही होता है, करेक्ट होता है। 30% में ही ओनली उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आएंगे वो ठीक करते हैं उसका कोड, और हो जाता है। 70% कोड आपका लिखा गया, कॉम्प्लेक्स कोड, तो और क्या चाहिए। ठीक है, ऐसे ही टेस्टिंग अपने आप हो रही है। क्लाउड का, एंथ्रोपी का क्लाउड मॉडल आया है अभी, ओपस 4.7। ओपस 4.7 इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने आप ही अपना काम किए हुए काम को टेस्ट भी कर रहा है। अच्छा। टेस्ट करके, टेस्ट नहीं कर रहा सिर्फ, टेस्ट करके करेक्ट भी कर रहा है। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, फिर उसको डॉक्यूमेंट को पूरा रिव्यू करेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं छूट गई। गलती छूट गई है तो उसको करेक्ट भी करेगा, ये गलती करी है मैंने और ये गलती को ठीक कर दिया। और ये कितना, मतलब कुछ नहीं, मिनटों का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन लेंगे, वो मिनटों का काम। मिनट में करना। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी कुछ दिन लगेंगे, इतना है, लग रहे हैं अभी। अभी भी बहुत सारे जो कंपनीज हैं ऑलरेडी, ये मान लो आप 60 से 70% कोड, जो टोटल कोड जो गिटहब पे डल रहा है आज की डेट में, वो 70% कोड, 50 से 60% कोड एआई रिटर्न है आज भी। तो इसमें अभी तक अगर बात करें, जैसे कुछ सालों में, 4-5 साल में ये मान लो ज़्यादा प्रचारित हुआ है, तो कितने परसेंट मानते हैं कि जॉब चली गई है सॉफ्टवेयर इसमें? देखो परसेंटेज का तो ऐसे मैं खुल के कोई नहीं बोल आइडिया? सकता, बट लेकिन ये है कि काफी है, काफी तबाही काफी हो चुकी है। हाँ। और इससे भी ज्यादा तबाही अभी आने वाली है, आने वाली। अगर हमने अपना वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं किया तो आप वो हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से काम करना है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, देखो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है, जो एग्जिस्टिंग है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, वो ऑलरेडी अपनी रीस्केलिंग कर रहे हैं, अपग्रेडिंग, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को अपग्रेड कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए एआई, ताकि एआई के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, ऐसी अपने अंदर स्किल्स पैदा कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको ऑलरेडी पता हो गया है कि हमें क्या करना है। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखना है, एआई से कैसे काम करवाना है ये सीखना है। ठीक है, खतरा किन लोगों के लिए है, जो मतलब आज भी ट्रेडिशनल ढैये पे चल रहे हैं, अड़े बैठे हैं कि हमें कोडिंग ऐसे ही करनी है। उनकी तो जॉब जाएगी भैया, जाएगी। हाँ, अगर वो कुछ नया नहीं सीखेंगे तो उनकी तो जॉब जाएगी। तो आप खुद की अगर आपकी बात करें, मतलब एक सवाल आप पे भी करें, तो आप एआई एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपके मन में भी कई बार शंका कुछ पैदा होती है कि मेरी भी जॉब जा सकती है? देखो शंका, मैंने कहा ना कि कुछ भी हो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है कि हर दुख का कारण है, लेकिन हर कारण का निवारण है। समझ रहे हो, मतलब माना कि दुख हैं आज की डेट में बहुत सारे हैं, हर किसी को है, मुझे भी है, मुझे भी डर, देखो डर तो लगता ही है। ठीक है, बट डर के आगे जीत है, राइट। तो अगर हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से लें कि आज इतनी तबाही नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत तबाही हो, ज़्यादा हो जाए, तो वो डैमेज को रोकने के लिए हमें आज ही तैयारी करनी पड़ेगी। और उसकी तैयारी क्या, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं इस फील्ड में ऑलरेडी कूद चुका हूँ, मैं अपने आप को एआई इनेबल्ड रिसोर्स बना चुका हूँ। तो मुझे पता है कि एआई के साथ कैसे कंधे से कंधे मिला के काम करना है, मुझे पता है एआई को कैसे यूज करके अपनी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही हमें सीखना पड़ेगी चीजें कि एआई को समझना पड़ेगा, कहाँ कहाँ एआई का डैमेज हो सकता है, और उस डैमेज से बचने के लिए हमें क्या नया स्किल सीखना पड़ेगा, क्या तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। डेफिनेटली हमें आज के तौर तरीके से जो काम चल रहा है वो तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे। नहीं चेंज किए तो दिक्कत होएगी, चेंज अगर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही, मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही। मुझे वही देखो, हर टेक्नोलॉजी जब भी आती है अपने साथ अपना तौर तरीका लेके आती है। आपको पीछे तौर तरीका जो था वो छोड़ना पड़ता है नए जमाने के साथ चलने के लिए। जी। तो अब जमाना ये समझ लो आप ट्रांजिशन फेज में है, इस ट्रांजिशन फेज में जो पुराने ढैये की चीजें चल रही थी वो यहीं छोड़नी पड़ेंगी। नया जमाने के साथ चलना है तो नई चीजें सीखनी पड़ेगी। मतलब
आवश्यकता है तो आविष्कार करना ही आविष्कार पड़ेगा। हो ही जाएगा, डेफिनेटली आविष्कार हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए मेरा मेरा वही है कि आप अपना सीखो, एआई इनेबल्डमेंट सीखो अपना, जी। ठीक है। और कोशिश करो कि अपना होमवर्क ना करवाओ, अपना दिमाग भी यूज करो। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही एक ऐसी स्किल है जो आगे सरवाइव करेगी। किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, खास तौर से टेक्निकल में तो प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए आप। होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी, वो सोल्व करना आना चाहिए आपको। सिस्टम चाहे जो भी है, एआई है, नॉन एआई है, कुछ भी है, बट आप प्रॉब्लम सॉल्वर अगर होंगे तो आप सरवाइव हमेशा कर जाएंगे। और दूसरा, जो नए जॉब सीकर हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे। खास तौर से मैं जो बात कर रहा हूँ, जो भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, बीटेक, एमसीए जो भी हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हो क्या गया। वो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो कंपनियों में जा रहे हैं, तो कंपनियां तो ले ही नहीं रही पहली बार, ठीक है। पहले अगर ले रही हैं तो फिर वो कुछ एआई मांग रही हैं, एआई उनको पता ही नहीं अभी क्या करना है। तो मैं उनको लिए एक सिंपल सा एक चीज़ बोलूँगा फॉलो करने के लिए, कि वो मतलब अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड स्टार्ट करें करना, ठीक है। दूसरा क्या करना है उनको, पहला स्टेप ये करना है कि आपको एआई से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। एआई से, एआई के प्रोजेक्ट नहीं, एआई से प्रोजेक्ट बनाओ। एआई से कोई सॉफ्टवेयर बना लिया आपने, और वो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करो कि ये सॉफ्टवेयर मैंने एआई के इस मॉडल का यूज करके बनाया है, ये वाला, ठीक है। आपके 4-5 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हो गए, बहुत सिंपल है। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट आप कहीं से भी इन नॉलेज गैदर करके बना सकते हो, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग लेके, बना सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। सिर्फ आपको मॉडल का यूज़ करना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट लिखने आने चाहिए, क्या बनवा रहे हो आप, ठीक है। जॉब आज भी है मार्केट में, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद ढूँढ रहे हैं जॉब लोगों को, कि जो एआई के साथ काम जो कर सके, अच्छा काम कर जो सकें। अच्छा एआई के साथ काम कर सके। क्योंकि देखो, और दूसरा क्या है, उनको जॉब सीकर की मैं बात बता रहा था, उनको दूसरा क्या करना है, लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल बनाएं। ऑलरेडी होगा, नहीं है तो बनाएं, और उसके ऊपर उन प्रोजेक्ट्स को डालें जी। कि ये प्रोजेक्ट मैंने इस एआई का मॉडल का यूज करके ये बनाया है। तो उससे उनकी विजिबिलिटी बनेगी, क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो जो लोगों को ढूंढ रही हैं, प्रोफेशनल्स को, वो लिंक्डइन पे जाते हैं आजकल, लिंक्डइन से उठाते हैं लोगों को, और लिंक्डइन पे अपना काम जरूर दिखाओ आप, ठीक है। तो ये हो गई कुछ कुछ टिप्स हैं, मतलब ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग मतलब एआई इनेबल्ड हो जाएंगे। एआई इनेबल्ड होना है बेसिकली, एआई एक्सपर्ट होना मेरे ख्याल से हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, एआई एक्सपर्ट होना। एआई इनेबल्ड होना चाहिए। जैसे जैसे आप एआई इनेबल्ड बनते जाओगे, एक्सपर्ट तो अपने आप बन जाओगे। तो जैसे पहले पुराने समय के अभी की बात लगा लो, जब कोई बच्चा +2 पास करके जाता था, तो किसी ने बीटेक करनी है, पॉलिटेक्निक करनी है, या फिर बीसीए में एडमिशन लेना है, किसी फील्ड में लेना है, तो वो ये टारगेट रखता था, मैंने इसके बाद ये काम करना है। लेकिन अब जिस गति से ये बदलाव हो रहा है, मतलब कैसे करे अब स्टूडेंट, क्या करे अब, ग्रेजुएशन का बच्चा है, क्या करेगा? बिल्कुल नहीं, वो चैलेंज तो है, देखो चैलेंज है, मैं उसको 100% एक्सेप्ट कर रहा हूँ, चैलेंज है। लेकिन चैलेंज है तो थोड़ा सा, वही मैंने बताया ना, मतलब हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा काम उसके लिए टीचर को भी बदलना होगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा हर जगह बदलाव जरूरी है। टीचर्स को भी थोड़ी सी ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको भी नए जमाने के हिसाब से पढ़ाना है, नए जमाने में जो चल रहा है वही चीज़ उनको पढ़ानी है, राइट। तो हर जगह बदलाव तो देखो, हर जगह जरूरत है, मतलब वो होता है जैसे भाई, लोगों का ये भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेरे पास, कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो क्लर्क की जॉब कर रहा है, वो एक्सेल, पावर पॉइंट पे इन पे काम कर रहा है, राइट। तो सबसे ज्यादा खतरा, अगला जो खतरा है, वो रिपीटिशन ऑफ वर्क पे है, क्योंकि एआई बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये रिपीटेशन का, मतलब जो क्लर्क वाला काम है बेसिकली वो बहुत अच्छे से कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कई बार, मतलब ये दिमाग में लोग कई बार मेरे से भी पूछते हैं, मैं सोचा आपसे भी यहाँ पे भी डिस्कस हो जाए ये चीज़, कि वो कहते हैं कि भाई 40-50 साल का एक बंदा है, 45-50 साल का क्लर्क है, किसी बैंक में लगा हुआ है, या किसी पोस्ट ऑफिस में कहीं पे लगा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसमें अब वो अपने आप को रीस्किल कैसे करे,
उसके लिए तो बहुत चैलेंज है। हाँ, एज बिल्कुल, फैक्टर हो गया, बिल्कुल। प्लस उसने आज तक मतलब 20 साल पहले उसने वो हाथ से लिख रहा था, फिर उसने कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सीख के अब जब वो अच्छा काम करने लगा, अब फिर चेंज करने का टाइम आ गया। ये है, देखो तो बदलना। लास्ट तक मतलब वो टाइप भी काफ़ी तो ऐसे वर्कर हैं, वो टाइप भी खुद ढंग से नहीं कर पाते आज भी, कई-कई साल है, लेकिन अपना वो अभी काम चला रहे हैं। बिल्कुल। नहीं देखो, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब सीखना तो पड़ेगा। सीखो उस चीज़ को। क्या सीखो, आप लोग क्या कर सकते हो? अपने काम को देखो, क्या काम कर रहे हो आप, और उसको समझो थोड़ा-सा, और उसको देखो कि इनमें कौन-सा एआई टूल उस काम को कर सकता है। एआई टूल को रादर कि आपको गवर्नमेंट या आपका डिपार्टमेंट बोले कि भई ये एआई आ गया, अब आप जाओ। ठीक है? क्योंकि उनको भी तो कोई बंदा चाहिए ना, सीखा हुआ, ऑलरेडी सीखा हुआ बंदा जो ऑलरेडी उसको काम करेगा। जी। एआई टूल आना है, आना है। ये तो मतलब हुँ, सत्य है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। एआई टूल आज नहीं तो कल आपके डिपार्टमेंट में आना है। तो ये बेटर गवर्नमेंट कि सेक्टर में भी आने लग गया। हाँ, बेटर कि आप अभी से एआई टूल सीखो, और जब वो टाइम आए तब आप बोलो कि हाँ मैं एआई एक्सपर्ट हूँ भाई, मैं ये काम एआई से करवा लूंगा। तो जो मतलब खतरा कम हो गया ना आपका। या फिर आपका दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। गवर्नमेंट में देखो जॉब नहीं जाएगी, प्राइवेट में तो जॉब ही चली जाती है, गवर्नमेंट में एटलीस्ट जॉब नहीं जाएगी, बट ये हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाए, दूसरे डिपार्टमेंट में काम अच्छा मिले ना मिले वो चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे बेटर ये रहेगा कि आप अभी से आप उसकी और तैयारी सीखना शुरू करो, और वो काम करो अभी से। सीखना सीखना नहीं, एक्चुअल का जो काम है वो टूल से करवाओ। रोल से। और ये चीज़ बताओ, अपने अपने अधिकारियों को बताओ कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये टूल से कर रहा हूँ, एआई से कर रहा हूँ। तो उससे आपकी विजिबिलिटी बनेगी ऑलरेडी, और वो मतलब आप जब वो टाइम आएगा जब टूल्स का, तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आओ यार, आप तो सीखे हुए हो, करो काम आज पे। बिल्कुल। ये चीज़ है। तो आज आपने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें इस पॉडकास्ट में बताई, जो कि मुझे लगता है कि यूथ के बहुत काम आएगी, और यूथ के क्या, अब तो हर वर्ग का व्यक्ति जो है एआई का प्रयोग कर रहा है। तो अंत में क्या संदेश देना चाहोगे आप? अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि फ्यूचर सिर्फ एआई का नहीं है। जी। फ्यूचर तो, आने वाला फ्यूचर तो ह्यूमन प्लस एआई का है। हुँ। तो क्या ये बोलते थे हमारे साथ एआई एक्सपर्ट रामनारायण जी। इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से, बड़े एक नई-नई चीज़ें जो हैं, एआई को लेकर मिथ भी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब लोगों को भ्रमित भी कर रही हैं। उन सब के बारे में हमें बताया। तो रामनारायण जी, इस पॉडकास्ट में द कुरुक्षेत्र के आप पहुँचे हैं। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत धन्यवाद।